दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच जंग का आगाज हो चुका है। काफी ज्यादा संख्या में लोग मारे भी जा चुके हैं। ऐसे में दुनिया को डर है कि स्थिति और भी गंभीर बनाने के लिए रूस कहीं यूक्रेन पर परमाणु हथियार यानी कि परमाणु बमों का इस्तेमाल न कर दे। अगर रूस ऐसा करता है तो यूक्रेन का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्या है इस परमाणु बम में जो दुनिया इससे इतना डरती है? क्या होगा यदि हमारे आसपास कहीं परमाणु बम फट जाए? क्या कभी सोचा है आपने ये? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर परमाणु बम होता क्या है और अगर ये फट जाए तो कैसी तबाही लाता है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अगर कभी इस तरह का हमला होता है तो खुद को इस हमले से कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर ये परमाणु बम होता क्या है। दोस्तों, परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक खतरनाक हथियार है जो परमाणु नाभिकों के विभाजन से उत्पन्न हुई ऊर्जा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है और परमाणु विखंडन का उपयोग करके ही परमाणु बम को बनाया जाता है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के एक परमाणु के नाभिक से टकराता है तो ये 2 या 3 न्यूट्रॉन्स को मुक्त कराता है और जब ये न्यूट्रॉन्स नाभिक से अलग होते हैं तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये नए उत्पन्न हुए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिकों से टकराते हैं और उसी तरीके से उनका विभाजन करते हैं जिससे और अधिक एनर्जी और न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। उत्पन्न हुई ये एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट किए गए थे जिसमें भारी तबाही हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये परमाणु बम फटता कैसे है। दरअसल प्रत्येक परमाणु या एटम के केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को तोड़कर अलग करने पर या 2 नाभिकों को एक साथ जोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और परमाणु हथियार इसी ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए करते हैं। आधुनिक परमाणु हथियार केमिकल विस्फोटों का संयोजन, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के द्वारा काम करते हैं। विस्फोटक परमाणु सामग्री को कंप्रेस करते हैं जिससे विखंडन होता है जो एक्सरे के रूप में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे पैदा हुए उच्च ताप और दाब का उपयोग परमाणु संलयन में किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि परमाणु बम का आविष्कार कब और किसने किया। दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्दो के पास एक रेगिस्तानी स्थान में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था। इस दौरान परमाणु बम के परीक्षण के लिए एक पहाड़ी के ऊपर 32 टन वजन वाली और 100 फीट ऊंची धातु की मीनार पर बम रखा गया था। इस परीक्षण को पहाड़ी से काफी दूर खड़े होकर 1000 दर्शकों ने देखा था। जैसे ही विस्फोट हुआ, एक भयानक आवाज के साथ पूरे क्षेत्र में प्रकाश फैल गया था और इसके साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं कि आखिर एक परमाणु बम के फटने से कितना नुकसान होता है। दोस्तों, परमाणु बम भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं जिससे काफी ज्यादा तबाही होती है। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है इसका अंदाजा आप अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु हमले से हुए नुकसान को देखकर ही लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। जब इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे तब परिणाम स्वरूप साल 1945 के अंत तक 1,40,000 से अधिक लोग हिरोशिमा में जबकि 74,000 से अधिक लोग नागासाकी में मारे गए थे। हिरोशिमा में बम गिरने के कारण 70% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गयी थी। विस्फोट के दौरान 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 सप्ताह के अंदर ही शरीर पर तेज जलन या विकिरण की उच्च मात्रा के चलते मारे गए थे। इस दौरान बम विस्फोट वाली जगह का तापमान करीब 3 लाख डिग्री सेल्सियस और जमीन के नीचे का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ये तापमान इतना ज्यादा होता है कि किसी स्टील को भी आसानी से पिघला सकता है। तो इंसानी शरीर का क्या हाल होता होगा इसका अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि किस किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो दोस्तों, दुनिया के कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। इनमें से सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास ही हैं। रूस के पास 6257 परमाणु हथियार हैं। वहीं दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके पास 5500 परमाणु हथियार हैं। तीसरे नंबर पर चीन आता है जिसके पास 350 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, हमारा भारत इसमें 7वें नंबर पर आता है और हमारे पास कुल 160 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, परमाणु बम क्या होता है ये तो आपने अच्छे से समझ ही लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु हमला कैसे किया जाता है और किसके आदेश पर परमाणु बम छोड़ने का फैसला लिया जाता है? कुछ लोगों का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की टेबल पर परमाणु हमले का बटन होता है और जब हमला करना होता है तो वे इस बटन को दबा देते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की टेबल पर परमाणु हमला करने का कोई बटन नहीं होता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करना चाहता है तो इसके लिए उसे एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर बात करें हमारे भारत की तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमले पर आखिरी फैसला लेने की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के आदेश मिलने पर ही भारत किसी दूसरे देश पर
परमाणु हमला कर सकता है। दरअसल देश का प्रधानमंत्री NCA यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का नेतृत्व करता है। NCA ही परमाणु से जुड़े सभी कार्यों को अंजाम देती है। प्रधानमंत्री का आदेश मिलने के बाद ही NCA परमाणु संबंधी ऑपरेशन करती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम छोड़ने के दौरान किया जाता है। इस कोड के बिना परमाणु हमला नहीं किया जा सकता। इस स्मार्ट कोड के अलावा भी कई अन्य गोपनीय कार्रवाई की जाती है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का जब मन हो तब वे इस कोड का इस्तेमाल कर परमाणु हमले की अनुमति दे देते हैं। ऐसा करने से पहले प्रधानमंत्री को कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जैसे उच्च अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ती है और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि परमाणु हमला होगा या नहीं। तो क्या कभी भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया है? जी हाँ, भारत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, परमाणु हमला होने के बाद उससे खुद को कैसे बचाए रखना है। दोस्तों, जब जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया गया था तब वहां मौजूद पुलिस वालों ने अपनी जान कुछ खास तरीके से छिपकर बचाई थी। इस प्रक्रिया को डक एंड कवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें जमीन पर लेटते हुए अपने शरीर के हिस्सों को छुपाया जाता है ताकि परमाणु बम फटने के बाद उसके रेडिएशन से खुद को बचाया जा सके। वैसे आपको बता दें कि डक एंड कवर एक शॉर्ट फिल्म भी है जिसे साल 1951 में अमेरिका द्वारा बनाया गया था। इस चाइल्ड फ्रेंडली फिल्म को बच्चों के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें ये सिखाया जा सके कि परमाणु हमला होने की स्थिति में कैसे खुद को बचाया जा सकता है। इस शॉर्ट फिल्म में एक कछुए को एनिमेटेड हीरो के रूप में दिखाया गया है जो कि विस्फोट होने के दौरान जमीन पर गिर जाता है और फिर पीछे हटते हुए खुद को अपने खोल में छिपा लेता है। इस फिल्म से बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमला होने की स्थिति में इस कछुए की तरह जमीन पर लेट जाना है और फिर रेंगते हुए अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां आप रेडिएशन से खुद को कुछ हद तक बचाए रख सके। इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को दिखाया गया था। उन्हें सिखाया गया था कि अचानक हमला होने की स्थिति में उन्हें अपनी डेस्क के नीचे चले जाना है और अपने सिर व गर्दन के पीछे वाले हिस्से को कवर कर लेना है ताकि अगर कभी परमाणु हमला होता भी है तो वे कुछ हद तक खुद को इससे बचाए रख सकें। दोस्तों, साल 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले के बाद जीवित बचे लोगों पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जब अमेरिकी डॉक्टर की एक टीम को हिरोशिमा भेजा गया तो वहां पहुंची टीम ने एक सवाल लगातार सभी से पूछा कि जब हमला हुआ तब वे लोग कहां थे। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने अपने आप को छिपा लिया था उन पर रेडिएशन का प्रभाव कम था और वे लोग दूसरों की तुलना में अधिक स्वस्थ भी थे। इसके अलावा जो लोग अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा पाए उनमें से कुछ लोग तो जिंदा थे लेकिन उनका शरीर बुरी तरह से झुलस गया था। साथ ही उनकी हेल्थ भी दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा खराब थी। यानी कि जो लोग अपने आप को परमाणु हमले के दौरान छुपा पाने में नाकाम रहे थे उनके शरीर पर रेडिएशन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। यही नहीं, जिन लोगों ने इस बम के विस्फोट को करीब से देखा था उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। साथ ही उनके शरीर के कुछ हिस्सों ने भी काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, भगवान न करे कि आपके साथ ऐसी स्थिति कभी बने, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अपने आप को परमाणु हमले से बचाए रखने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर लेट जाना है और फिर रेंगते हुए जिस तरफ हमला हुआ है उसकी विपरीत दिशा में बढ़ना है। इसके बाद आपको अपने लिए कोई ऐसी सुरक्षित जगह चुननी है जहां रेडिएशन का असर कम से कम हो सके। साथ ही आपको अपने शरीर के हिस्सों को भी अच्छे से कवर कर लेना है। इसमें भी आपको सबसे ज्यादा ख्याल अपनी आंखों का रखना है, क्योंकि अगर गलती से भी आंखों में रेडिएशन जाती है तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए जितना संभव हो अपने शरीर को आंखों समेत पूरा कवर करने की कोशिश करें ताकि परमाणु बम के रेडिएशन से आप अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हो सकें। बाकी हम तो यही दुआ करेंगे कि ऐसी स्थिति कभी किसी के साथ ना बने। बाकी आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इनसाइट रहस्य के साथ।